बज़ूका को स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा आगरा के लिए। एक हाथ से स्कूटी चला रही है, हेलमेट भी नहीं पहना और फ़ोन पे बात कर रही है। दीदी, ओ दीदी, चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। अरे अरे गुस्से से नहीं, देखो क्या बात है अंकल। देखिए बुर्राटे काट रहे हैं वो रोड क्रॉस कर रहे, कूदते फांदते। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी लौटा है अपने नए ब्लॉग के साथ। सो कैसे हो आप लोग? अभी फिलहाल समय हो गया है 11। हम लोगों का लगेज हो गया पैक, सारी चीजें तैयारी हो गई है कंप्लीट। अभी हम लोग ग्वालियर में 11 बजे तक। मैं ग्वालियर में क्या कर रहा हूँ ये आप सोच रहे होगे, ये मैं भी सोच रहा हूँ एक्चुअली। कल दिन भर फोर्ट घूमा, उसके बाद लिटरली इतनी ज्यादा बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी। और उसके एक दिन पहले हम लोग राइड करके आए पूरा वहां से, तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी ना ग्वालियर में कि पूछो मत। कल रात को मैं वीडियो एडिट कर रहा था और उसके बाद सोते सोते मुझे 2 बज गए। 2 बजे के बाद आज मैं उठा हूँ 8 बजे। सो हम लोग फिर कभी ग्वालियर आएंगे, डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे और आना ही है भाई। अब ट्रैवल इंटरनेशनल से ऐसा व्यवहार हो गया है भाई लोगों के साथ। अभी बज गए हैं 11:30 और हम लोगों ने लगेज की पैकिंग कर ली है पूरी। बज़ूका रेडी है। तो इस तरीके से पूरा लगेज बांधने में बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो जाता है। तो गाइस फाइनली हम लोगों के जाने का टाइम हो गया है। बज़ूका को स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा आगरा के लिए। यहाँ पे हनुमान जी महाराज के दर्शन कर लेते हैं हम लोग। बढ़िया मंदिर बना हुआ है। जय भगवान, यात्रा सफल कराना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए सर, मिलता हूँ, मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा। वापस आते टाइम यहीं रुकना है मुझे। अभी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा डेफिनेटली हमें। और आगरा 126 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, 2 घंटे 53 मिनट का रास्ता। जब तक हम एटलीस्ट हाईवे नहीं टच करते तब तक हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। अरे अरे गुस्से से नहीं, देखो नहीं हंस रहे, फिर ठीक है। तो शौक में होंगे कि ये आवाज़ ऐसी कहाँ से आ रही है इसमें से। क्या बात है अंकल, वेरी गुड, टैलेंटेड अंकल। हाँ यार, छलांग मारी है। देखिए बुर्राटे काट रहे हैं वो रोड क्रॉस कर रहे, कूदते फांदते। अर्ली मॉर्निंग निकलने का ना बस यही फ़ायदा होता है कि आपको ये सिटी का ट्रैफिक नहीं मिलता। कचर कचर कचर, आप यहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे जब आप सिटी क्रॉस करोगे। भाई साहब क्रूज करना चालू। बज़ूका गो। अब जो हवा लग रही है ना, बढ़िया लग रही है, ठंडा ठंडा। एक्चुअली आते समय इतना पसीना हो गया कि बॉडी में वो पानी जैसा काम कर रहा है। कई लोग हैं जो नहाते नहीं है देश में, और मैं 3-3 बार नहा रहा हूँ भाई गर्मी में। सुबह नहाओ, फिर उसके बाद राइड करो, फिर वहाँ जाओ, फिर नहा लो, और रात में सोते समय फिर नहा लो। मतलब भाई बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। मुझे तो खैर थोड़ा वैसा ही हाइजीनिक वाली चीज़ थोड़ा ज़्यादा है खुद को, शरीर को लेके। बाकी तो अपन चाय वाय की गुमटी पे कहीं पे भी बैठे आते, यहाँ बैठ जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइजीन कंसर्न सिर्फ खुद के शरीर को लेके बहुत है भाई। मैं बीमार भी होता हूँ ना तो भी मैं नहाता हूँ। मतलब मुझे बुखार भी आ रहा होता है तो भी मैं नहाता हूँ कि भाई नहीं, नहाना ज़रूरी है। और मैंने ऐसा देखा है कि नहाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। अगर ये हाईवे है और सिंगल लेन है तो अपन को समय लगेगा भाई।
और फिर क्या है, जब साइड नहीं मिलता ना तो थोड़ा सा परेशानी होती है। थ्रॉटल दे दे के साइड लेना पड़ेगा भाई। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्या बात है भाई साहब। खाटू श्याम जी का ये लोगो है जो सामने वाली गाड़ी पे है। लोग कुछ समय पहले गए थे राजस्थान ट्रिप पे, तो अपन ने दर्शन किए थे खाटू श्याम जी के। यहाँ आई बटन आ रहा होगा, वहाँ जाके आप राजस्थान के ब्लॉग्स देख सकते हो। पूरी सीरीज़ बनाई है मैंने, एक प्लेलिस्ट एक्सप्लोरिंग राजस्थान नाम से। वहाँ जाके आप देख सकते हो कि राजस्थान में क्या उधम मचाई अपन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक गए, तनोट माता जी के मंदिर गए, काफ़ी सारे एरिया हमने एक्सप्लोर किए। अभी अच्छा हो गया कि सिंगल लेन रोड नहीं है, तो हम लोग आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मतलब इस साइड से हवा का बहाव आ रहा है जो बाइक को इस तरफ लेके जा रहा है। अरे बाप रे, ये कहाँ से आया दिखाई नहीं। मुझे लगा वो थेपला लगा के गए इस पे, वो लगाते थे ना बीच में, वो तो गड्ढा था भाई। बहुत बुरा लगता है भाई जब बाइक के साथ ऐसा कुछ भी होता है, बस दिल पे चोट लगती है यार। कहाँ जा रहे हो? आगरा। हेलमेट पहन के चलाया करो हाईवे पे, वैसे भी पहना करो, हमेशा ध्यान रखो उस चीज़ का। चलो जाऊं। भाई बाइकर्स को बहुत इज्जत और बहुत प्यार मिलता है भाई इंडिया में। मैंने ये देख चुका भाई, अलग ही लोग दीवाने हो जाते हैं कि अरे भाई ये इतना लंबी राइड कर रहे हैं, इतना घूम रहे हैं। फिर MP04 दिख जाता है तो कई लोग पूछ लेते हैं भाई भोपाल से आप वहाँ से यहाँ इतना चला के आ गए। मतलब हाँ, आ ही गए भाई। Here we go. ट्रैफिक तो हाईवे पे भी बहुत मिल रहा है। हमें लग रहा था हाईवे पे सनन सनन दौड़ेगी गाड़ी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। ट्रक के पीछे क्या लिखा है, सब्र कर बंदे दिन गुजर जाएंगे, हंसी करने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया अंकल आपने। अबे क्या हाईवे पे पागल हो गया है? एक तो इन लोगों के पास इंडिकेटर ही नहीं है उसका, और ना हाथ दिया। यहाँ के जितना अभी तक हाईवे पे मैंने ट्रैवल किया है, ज़्यादातर ग्वालियर की गाड़ियाँ थी, और ज़्यादातर ग्वालियर की गाड़ियों पे लिखा हुआ था हारे का सहारा श्याम हमारा। तो आप सोचिए खाटू श्याम जी को ग्वालियर में कितना ज़्यादा मानते हैं। अब जैसे ये लिखा है और आगे वाली गाड़ी पे भी वही लिखा है, तो अभी तक मुझे ये समझ लो कुछ नहीं तो हाईवे पे 50 गाड़ियाँ तो दिख गई होगी जिस पे लिखा हुआ है। आर्मी के लोग हैं भाई, सल्यूट सर, वाह यार भाई। आज इन्हीं लोगों के कारण हम लोग इतना फ्रीली घूम पा रहे हैं। आज इन्हीं लोगों के कारण हमें कितनी चीज़ें नसीब हुई है। मतलब भाई मुझे तो रोना आ जाता है, इमोशनल हो जाता हूँ मैं इनफैक्ट जनगण मन भी गाता था तो मेरे आंसू निकल आते थे, पता नहीं क्यों भाई। बॉर्डर मूवी कितनी बार देखी है, आज भी नहीं लगता ऐसा कि भाई मत देखो या पुरानी हो गई या बहुत बार देख चुकी, कोई गलत फीलिंग नहीं आती। जब जब देखता हूँ ना तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। ये चीज़ राजस्थान में भी बहुत सारे व्हीकल दिखे थे, अपन तो दे सल्यूट पे सल्यूट मारते हुए चल रहे थे। क्या बात है, वाह यार भाई। गन्ने का रस वगैरह कुछ दिख जाता है तो वहाँ अपनी बैटरी चेंज कर लेंगे। और जी भाई साहब, हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बच्चे सेल्फी लेना चाहते हैं आपके साथ? बच्चे सेल्फी लेना चाहते हैं? बिल्कुल। That I'm invincible, nobody gonna bring me down.
Invincible. भैया ये है इज्जत जो बाइकर्स को मिलती है। मतलब सोचो, वो बच्चे एक्साइटेड हुए थे, थम्स अप दिखाया था उन्होंने, मैंने भी थम्स अप दिखाया। उसके बाद इन्होंने ओवरटेक किया और बाइक रोकवाई, और उसके बाद देखो, मतलब ये एक रिस्पेक्ट है। सो फिलहाल आगरा से हम 40 किलोमीटर के लगभग दूर हैं। कोल्ड ड्रिंक ले लिए सो दैट थोड़ा सा एक बॉडी को रिलैक्स फील हो। मेनली तो हम लोग बैटरी चेंज करने निकले थे, क्योंकि आगरा एंटर होने के बाद मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अच्छा शॉट मिस कर दूं। सो बढ़िया सी छाँव में हम लोगों ने बजूका को पार्क कर दिया है, और यहाँ पे हम लोग बैठने वाले हैं पेड़ की छाँव में। यहाँ पे जो सामने ट्रक खड़ा हुआ है, इसके टायर्स देखो आप, एक JK का है, एक अपोलो का है, एक MRF का है और एक ब्रिजस्टोन का है। सारी कंपनियों को बराबर पैसा दिया है भैया ने। थोड़ी देर के रेस्ट के बाद हम लोग वापस निकल गए अपने रूट पे। 1:47 हो गया है। अभी यहाँ से 1 आवर की दूरी और दिखा रहा है। 43 किलोमीटर बचे हुए हैं। हम आ गए हैं MP यानी कि मध्य प्रदेश से UP यानी कि उत्तर प्रदेश। कुछ ही देर में हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ये देखो दीदी को देखो, एक हाथ से स्कूटी चला रही है, हेलमेट भी नहीं पहना और फ़ोन पे बात कर रही है, फुल इलीगल और अंडर एज भी लग रही है। बढ़िया दीदी, दीदी ओ दीदी। चलिए लेट्स गो। बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड। ये क्या गड्ढे गड्ढे हैं यार, मतलब खटर खटर कर रही है बाइक इतनी देर से। देखो UP आ गए हम लोग, लेकिन अभी भी खाटू श्याम जी के काफ़ी सारे भक्त यहाँ पे भी दिख रहे हैं। गर्मी के साथ साथ बाइक की जो हीट निकल रही है ना, वो अलग शरीर के बैंड बजा रही है। और ट्रैफिक भाई साहब पूछो मत, यहाँ तो डाइवर्जन दे के रखा है, काम चल रहा है शायद मेट्रो वगैरह का। ओ भाई क्या राहत मिली। ऐसा लग रहा है ये ब्रिज चलता रहे चलता रहे चलता ही रहे अपने साथ। क्या छाँव है भाई, मज़ा आ गया। शिट यार, ये मिट्टी पैर फिसल गया। शिट, एक सेकंड भैया, मैं बता रहा हूँ कहाँ से उठाना है। यहाँ से पकड़ना आप। बाकी मैं एक सेकेंड, नहीं वहाँ से नहीं दादा, वहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ के उठाना पड़ेगा, वो टूट जाएगा। शिट, एक सेकेंड दिखाइए, वहाँ से सपोर्ट देना भैया। हाँ बहुत बढ़िया, उठाओ उठाओ, थैंक यू। शिट, ये मिट्टी में स्टैंड देखो कितना धंस गया। मिट्टी के चक्कर में तो गिर गया। क्या? हाँ दादा। शिट। चलिए धन्यवाद दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ एकदम से ये मिट्टी में पूरा फिसल गया ना, और कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद दादा। अरे बाप रे, नहीं कोई बात नहीं, मैं करता हूँ जाके। थैंक यू।